बात मेरी समझ में आ रही है कि मनोज जी ने कहा कि अभी आनंद मोहन जेडीयू में ही रहेंगे, यानी गठबंधन कोई सपोर्ट करेंगे, ठीक बात है उनकी बात। लेकिन मैं बीजेपी के की उसको भी जानता हूँ, रणनीति के काम करने की शैली को। और आनंद मोहन हर वक्त तो धूप का चश्मा लगाते नहीं है, कभी तो नजर का भी लगाते हैं। उनको दिख भी रहा है कि बीजेपी चढ़ता हुआ सूरज है, देश भर में परेशान कर सकती है या लाभ दे सकती है। तो आनंद मोहन को बेनामा कराए हैं किसी के साथ। आनंद मोहन का जन्म ही लालू विरोध पर है राजनीति में। 90 के दौर में एक ही आदमी था जो लालू यादव को खुलेआम वो करता था, यही ना, क्या दिक्कत है। सुभाष जी, एक सवाल मेरे जहन में है ब्यूरोक्रेट्स के लिए। एक बात आई, लोगों ने कहा कि अब कई, जैसे वैभव जी ने कहा कई हर राज्य में अब ये होगा, हो रहा है यही। वो जो है अपना क्या नाम, राम रहीम, गुरमीत राम रहीम, वो इतनी पैरोल ले लिया कि भारत का इतिहास में किसी को मिली नहीं इतनी पैरोल नहीं। और आता है पैरोल पर तलवार से केक काटता है, गाने रिकॉर्ड करता है, नहीं। जो ऐसे में 100 उदाहरण, उत्तर प्रदेश में बीते 7-8 साल छोड़ दीजिए, 6-7 साल, उससे पहले ऐसी स्थिति रही, हीनियस से हीनियस क्राइम सरकारों ने वापस ले लिए। क्यों? कहीं जात है, कहीं मजहब है। मेरा निवेदन ये है, आपकी बिरादरी के संबंधित सवाल है, आप लोग कहीं तो रीढ़ दिखाओ। नहीं, कागज पर दस्तखत नेता तो करता नहीं। ब्यूरोक्रेट्स ने चूंकि रीढ़ ही की हड्डी शो करना बंद कर दिया, उसका नतीजा यह हुआ कि कृष्णैया जैसे लोग लिंचिंग का शिकार हो गए। वरना यह ढांचा तो बहुत मजबूत था। अंग्रेज बना के गए थे इसका आउटर सरफेस, जवाहरलाल और वल्लभ भाई पटेल ने बनाया इसका इनर सर्किल। तो पटेल ने कहा कि ये आयरन फ्रेम है। क्या आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स ने भी राजनेताओं का पानदान उठाने का काम इतना ज्यादा कर दिया कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई? सुभाष जी, सुभाष जी, भाई देखिए, सुभाष जी हैं क्या? चेक करिए। हाँ, जोड़िएगा उनको। मुझे याद है वैभव जी, मैं बात तो कड़वी कहूंगा, अच्छी लगे तो और बुरी लगे तो और अच्छी बात। लालू जी चीफ मिनिस्टर थे, मनोज बाबू आप भी सुन लीजिए, ये 91 का दौर होगा या 92 का, नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर थे। अयोध्या पर राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक हुई, लालू जी आए, रात में 2:30 बजे बैठक खत्म हुई। बिहार सरकार के 5 बड़े अधिकारियों में से एक अधिकारी, मैं खोलूंगा नहीं ताकि उससे नाम लोग जान लेंगे, वो साथ उतरे लिफ्ट में, हम भी उतरे लालू जी के साथ लिफ्ट में नीचे। बोले जानबूझ के उनसे कहा, जो वरिष्ठ अधिकारी थे आईएएस, क्या? अरे बोले हमारी चुनाई तो वहीं रह गई, दौड़ के जाओ लेके आओ। क्या आपको चुनाई लाने के लिए चुना गया है क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा? वैभव जी, ये एक सवाल है कि नहीं वैभव कुमार? ये एक देखिए गलत प्रचलन है। और जो आप अभी बात कर रहे थे, जो आईएएस ऑफिसर लॉबी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि रीढ़ तो मजबूत करनी पड़ेगी ब्यूरोक्रेसी को भी अपनी, जहां उन्हें गलत होते दिख रहा है और उनकी बिरादरी का, उनके फ्रेटर्निटी का एक आदमी इस तरह से, और आज जब रिहाई होती है तो पूरी की पूरी आईएएस फ्रेटर्निटी का मनोबल टूटता है। ये केवल एक दलित आईएएस ऑफिसर थे, दलितों का तो रोष जाहिर सी बात होगा ही। और मैं बता दूं, ये चर्चा का विषय बन चुका है। टीवी का रिमोट घुमाइए, जिस चैनल पे जाएंगे यही चर्चा हो रही है। और आने वाले समय में इस पे और ज्यादा सवालिया निशान लगाए जाएंगे, जेडीयू के ऊपर सवाल पूछा जाएगा। सिर्फ इसलिए नहीं कि आप बीजेपी का विरोध कर रहे हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। बात सामाजिक न्याय की भी करते हैं, बात कभी अंबेडकर लोहिया की भी करते हैं, अखिलेश यादव के साथ मंच भी साझा करते हैं जाके वहां नगर निगम चुनाव में। तो क्या अखिलेश यादव जो है उनको दलित वोट नहीं चाहिए? एक मिनट वैभव, एक मिनट रुकिए। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के लिए कह रहे हैं कि यहां जात और मजहब देख के मारा जा रहा अपराधी, और बिहार में आनंद मोहन की रिहाई क्या देख के हुई है?
वैभव जी मंच साझा कर रहे हैं। वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अखिलेश यादव जो नीतीश जी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। 25% बैठता है अगर SC ST का अगर हम आंकड़ा ले लें पूरे देश भर का, तो क्या 25% जो देश की आबादी है उसकी परवाह नहीं है क्या आरजेडी जेडीयू को? किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, समझ से परे है बिल्कुल भी। आने वाला जो वक्त है बताएगा। और सुनिए, दलित जो है वो केवल राजनीतिक दलों की भीड़ बनने के लिए नहीं है, उसको संवैधानिक अधिकार भी है, नेतृत्व करना वो जानता है। 4 बार यूपी में सरकार चला चुका है इस देश का दलित, तो वो अपनी पार्टियों की तरफ जाएगा, दरी बिछाने का काम बंद करेगा इन पार्टियों में जहां पे उसके सम्मान अस्मिता की कोई परवाह ही नहीं है, और केवल जरासी वोटों के लिए जो है एक बड़े IAS ऑफिसर, गरीब परिवार से निकले IAS ऑफिसर, जिनकी जो विडो है हमेशा गुहार लगाते रही, आज भी गुहार लगा रही है वो। और उन्होंने तब कहा था, 10 साल पुराने इंटरव्यू देखिए, कि न्याय उनको नहीं मिलेगा, इसलिए वो बिहार छोड़ के जा रही है। जी ठीक बात है। सुभाष जी जुड़ गए। सुभाष जी, मैं प्रश्न आपसे ये समझना चाह रहा था, क्या नौकरशाहों ने अपनी रीढ़ इतनी बेंड कर ली कि नमस्ते की बात हुई वो लेट गए, उसका भी असर है कि ऐसी स्थिति बन गई अब? आपकी बात एकदम सही है जी। कि हमारे कुछ अफसरों ने अपने कुछ निजी लाभ के लिए सत्ता के आगे घुटने टेक दिए और थोड़े से लाभ के लिए पूरी सेवा को, पूरे समाज को उन्होंने कलंकित किया है। लेकिन ये भी सही है कि कहीं न कहीं सत्ताधारी दल उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है, क्योंकि वो उनको मजबूर भी करता है, ब्लैकमेल भी करता है कि वो इतना ज्यादा झुक जाएं, टूट जाएं, जिससे जो मनचाहा काम चाहें सरकार के लोग वो करा सके। सुभाष जी, ये दुर्भाग्य है। सुभाष जी, कि लोग एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट रुक, एक सप्लीमेंट्री पूछ लूं आपसे। ऐसा नहीं है, प्रकाश सिंह साहब भारत के बहुत प्रतिष्ठित पुलिस अधिकारी रहे, पुलिस रिफॉर्म्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़े। उन्होंने एक बार मुझसे एक बात कही, उन्होंने कहा अग्निहोत्री, मेरे पास जो नई उम्र के IAS IPS आते हैं कि सब हमको कैसे जीवन जीना चाहिए, मनोज जी, तो वो प्रकाश जी ने मुझसे कहा कि हम उनसे कहते हैं झुको नहीं, राष्ट्रपति भी तुमको चपरासी नहीं बना सकता, और सरकारी मकान और सरकारी एम्बेसडर कोई छीन नहीं सकता। माई का लाल, बंजर भूमि विकास में रखे, चाहे मछली पालन में रखे, चाहे मुर्गी पालन विभाग में रखे, रखना तो पड़ेगा ना कहीं। 90 दिन से ज्यादा सस्पेंशन नहीं हो सकता। और क्या चाहिए था आप लोगों को सुरक्षा के लिए कि आप लोग रीढ़ की हड्डी की ही ऑपरेशन करा दिए, बोले हड्डी निकाल दो। सुभाष जी, नहीं सही है कि कई अफसर इस तरह से हैं। भाई, कोई IAS को कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कितना भी कलाकारों लेखपाल बना देगा? किसी IPS को दरोगा बनाया जा सकता है क्या? अगर नहीं तो क्यों लेट जाते हैं सुभाष जी? एकदम गलत है, एकदम गलत है, और ये निंदनीय भी है। जो लोग ऐसा करते हैं निश्चित रूप से निंदा के पात्र हैं और उनको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जी। लेकिन ये भी सही है कि कहीं न कहीं सत्ता भी इस तरह से उनको प्रलोभन दे करके या दबाव दे करके ऐसा करवाती है। ना देखो भैया, जो प्रलोभन में आ गया गलती उसकी है, प्रलोभन देने वाले की गलती मैं कम मानता हूं। मैं थोड़ा विचित्र किस्म का आदमी हूं सुभाष जी। प्रलोभन में लालची आदमी ज्यादा दोषी है, किसने लालच दिया उससे ज्यादा दोषी है जो लालच में फंसा। संजीव बाबू, जो बात वैभव जी उठा रहे हैं और मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये अंक गणित का खेल समझ में नहीं आ रहा। आनंद मोहन बहुत लंबे अरसे बाद टेस्ट होंगे, क्या लाभ देते हैं नहीं देते हैं, क्या स्थिति बनती है। खुद सीट जीत लेना अलग बात होती है, किसी पार्टी को ऊपर ले जाना अलग बात है। आनंद मोहन अपनी ही पार्टी बनाए थे, वो भी क्या कर ली। तो मसला ये है, लेकिन दलितों का जो रेशियो है वो तो पूरे देश भर में सबको पता है नहीं, और उसकी ध्वनि बिहार से निकलेगी तो देश भर में जाएगी, क्योंकि अब दलितों के नॉन पॉलिटिकल संगठन भी बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। संजीव जी, भाई देखिए, संजीव बाबू हैं क्या? हाँ, संजीव जी, हेलो जी, चलिए संजीव,
हाँ चक्रे, मैं मनोज जी यही सवाल आपसे लेता हूं। दलितों से जुड़े मसले दलित समुदाय में बहुत तेजी से इको करते हैं, मैंने देखा। अब चूंकि एक तो संचार का युग भी है और फिर दलितों में भी जो नई पीढ़ी है वो बहुत सजग है और सचेतन है। जो अपोजिशन यूनिटी का जो प्रयोग चल रहा है, जिसमें नीतीश बाबू अगुवाई कर रहे थे, क्या ये पूरी उस मुहिम को प्रभावित तो नहीं कर देगा कहीं? नहीं, निश्चित रूप से। अभी जो गणित जो जैसे पहले यूपी में भी ये मायावती जी को लाभकारी बना था कि मुस्लिम और दलित और कुछ पिछड़े मिलके, और उसके चलते उनकी सीटें सबसे ज्यादा आ गई थी, वो सरकार में आ गई। कई बार कम सीटें होने पर भी सरकार में आई। ये गणित हर राज्य में, क्योंकि दलित केरल से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य में भरपूर संख्या में है। ये जरूर है कि उनको दबा के वर्षों रखा गया, अब वो उनमें चेतना आई है और वो बदलाव हुआ है। अगर ये ढंग से मुहिम चल गई कि एक फलाने जाति के, ऐसे मैं मानता हूं कि ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर ये चल गया कि अमुक जाति के व्यक्ति को सुविधा देने के लिए एक दलित के हत्या के आरोपी को ये सहूलियत दी गई, तो मुझे लग रहा है ये मुद्दा बनेगा, और बिहार में तो खास करके बनेगा। और नीतीश कुमार जी इतना फायदा सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है वो फायदा उनको नुकसान में बदल सकता है आने वाले दिनों में। अब हम लोग तो अनुमान ही लगा सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये मुद्दा इतना जल्दी खत्म होने वाला मुद्दा है नहीं। आने वाले समय में इस पे चर्चा होगी, बहस होगी, और ये मुद्दा आगे निकलेगा। और उसमें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नीतीश जी जो अभी फायदे में है, या जो भाजपा के लोगों को लग रहा है कि उनके साथ हो जाएंगे आनंद मोहन जी, वो सब घाटे में न बदल जाए, ये खतरा अपने आप में सामने दिख रहा है। जी संजीव बाबू, देश भर में दलितों के बीच में जो मैसेजिंग है, क्या वो विपक्षी एकता के प्रयासों को नुकसान पहुंचाएगी? मल्लिकार्जुन खड़गे भी जब बिहार आएंगे तो उनके समाज का व्यक्ति उनसे उम्मीद करेगा कि वे बोलें कि कृष्णैया के हत्यारे को, दो आरोपी नहीं, अब आनंद मोहन आरोपी नहीं है, आनंद मोहन अभियुक्त थे, सजा याफ्ता। तो ये जो विपक्ष की एकता का जो प्रयास चल रहा था, जिसमें नीतीश बाबू भ्रमण पर थे देश भर के, क्या उसको भी नुकसान पहुंचेगा इस घटनाक्रम से, संजीव जी? देखिए अमिताभ जी, किसी भी व्यक्ति की हत्या कोई जाति से जोड़कर देखा जाता है, यह गलत है। हत्या होता है चाहे किसी भी इंसान का। तो यहाँ पर कोई जाति विशेष की बात नहीं। आनंद मोहन जी को जितने अपने समाज से ज्यादा झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग, जो कमजोर, लाचार, असहाय, जिनका कोई न्याय नहीं दिलाने वाला होता था, उसके लिए आनंद मोहन लड़ा है। इसलिए आप जाति विशेष पर आनंद मोहन जी के मत जोड़िए। आप क्षत्रिय हैं आनंद मोहन जी, छत्री मतलब छाता, छाया दे रहा। छत्री कोई जाति धर्म है। छत्री कोई जाति में मानता है कि आनंद मोहन जी को आने से नीतीश जी को वोट बढ़ जाएगा और यूपीए गठबंधन मजबूत हो जाएगी, तो क्षत्रिय छाया देने के लिए काम करता है। इसलिए सभी को एक समान, चाहे कोई भी जाति, धर्म, मजहब के लोग हमारे पास न्याय के लिए आते हैं, उसको न्याय के लिए लड़ता है। तो आनंद मोहन जी को दलित और पिछड़ा और ठीक